नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राज्योत्सव में पीएम आगमन की तैयारी, समीक्षा कर दिए गए निर्देश। बॉक्सिंग रिंग में दारू पार्टी का मामला, हाईकोर्ट ने जीएम से मांगा शपथ पत्र। सरकंडा थाना प्रभारी लाइन अटैच, कई टीआई हुए इधर से उधर। और मौसम में फिर बदलाव की संभावना, कहीं कहीं बारिश की चेतावनी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ राज्योत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवा रायपुर प्रवास की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती वर्ष में यह आयोजन ऐतिहासिक और यादगार होना चाहिए। साव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं समय पूर्व पूरी कर ली जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान सभी कार्यक्रमों का भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में राज्योत्सव स्थल के सेक्टर, बैठक क्षमता, परिक्रमा पथ, सुरक्षा, पुलिस बल की तैनाती, पार्किंग, पेयजल और वीवीआईपी सेक्टर की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी भी उपस्थित रहे। जिले में शिक्षा गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की बैठक बुलाई थी, जहां विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख रूप से शासकीय स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। वहीं सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों की सेवा लेने जानकारी जुटाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए। बैठक में जानकारी मिली कि पहले दिन ही जिले में 10 सेवानिवृत्त शिक्षकों ने स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने अपनी सहमति प्रदान की। बैठक के दौरान तिमाही परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर भी गहन चर्चा हुई, जहां रिजल्ट को उत्कृष्ट बनाने शिक्षक की कमी से जूझ रहे स्कूलों में ऑनलाइन क्लास लगाने निर्देश दिए गए। वहीं जिले के विभिन्न स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों की मौजूदा हालात की जानकारी 10 दिनों के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने सभी बीईओ को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अपार आईडी में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर आधार कार्ड में सुधार हेतु कैंप लगाए जाने की जानकारी दी गई, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को उपस्थित रहने पर जोर दिया गया। इधर बैठक में कोटा बीईओ के उपस्थित नहीं होने पर तत्कालीन डीईओ विजय टांडे ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही। इन दिनों नए नए रंगदार पनप रहे हैं, जो सिरगिट्टी क्षेत्र में खूब रंगदारी दिखा रहे हैं। आखिर कौन है वे रंगबाज, जानिए इस रिपोर्ट में। रंगदारी ऐसी कि आप इनके क्षेत्र की जमीन में कुछ काम नहीं करवा सकते। हरकतें ऐसी कि झुंड में आकर मारपीट कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नकपुरा की, जहां तोरवा निवासी हर्ष मतलानी अपने स्टाफ जय कुमार के साथ अपनी जमीन की पटाई करवा रहा था। तभी वहां पर अपनी रंगदारी दिखाने सुदीप कौशिक अपने चाटुकारों के साथ पहुंचा और काम कराने के एवज में हर्ष से 50,000 रुपए की मांग की। इन रुपयों के बारे में जब हर्ष ने पूछा तो उसे अपना टैक्स बताया, और जब हर्ष ने रुपए देने में असमर्थता जताई तो रंगबाज सुदीप ने झुंड के साथ आए अपने गुंडों के साथ मिलकर हर्ष का पहले मोबाइल पटक दिया, फिर उसके पास रखे 10,000 रुपए भी लूट लिए। यही नहीं, हर्ष के साथी जय कुमार की पीठ पर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सुदीप कौशिक ने कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर जय कुमार पर बड़ी ही बेरहमी से वार किया। हद तो तब हो गई जब इस मामले की रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराने पहुंचे, जहां पुलिस ने 3 घंटे प्रार्थी हर्ष को बैठाए रखा। वहीं आरोपी सुदीप कौशिक को अपने कैबिन में बिठाकर सेटिंग का खेल खेला, जिसके बाद सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी सुदीप कौशिक के खिलाफ खाना पूर्ति की कार्रवाई कर मामला रफा दफा कर दिया। मैं अपनी जमीन में मिट्टी पटवा रहा था तो अपने कर्मचारी के साथ, तो वहाँ पे सुदीप कौशिक, उसके पिताजी और उसका भाई और अन्य 2-3 लोग आके दादागिरी करना चालू कर दिए कि किससे तो उसकी मिट्टी पटवा रहे हैं, और उतने में इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी और मेरे
दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को बहुत मारे, उसको घायल कर दिए, धारादार हथियार से मारे तो उसका खून निकल रहा था। तो उसके बाद और मेरे ज़मीन में बोर्ड लगा हुआ था, उसको भी निकाल के फेंक दिए और मेरे जेब में हाथ डाल के मेरा मोबाइल को निकाल के तोड़ दिए और 10,000 रुपये भी लूट के ले गए और ये मेरे मोबाइल का हालत है। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि अगली बार ऐसा वो ना करें। मामले में शिकायत की स्थानीय पुलिस क्या कहती है? वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा काम, कर देंगे, हम लोग बोल रहे हैं। सुदीप कौशिक जैसे छुटभैया लोग इन दिनों रंगदारी कर रहे हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि इन्हें सिरगिट्टी पुलिस का शहजो मिला हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस सुदीप कौशिक की रंगदारी उतारती है या उसके नतमस्तक ही रहेगी। कैमरामैन राकेश साहू के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की बॉक्सिंग रिंग में हुई शराब और चिकन पार्टी के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। गुरुवार को छुट्टी के दिन भी इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रेलवे जोन के महाप्रबंधक से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा और पूछा कि इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले स्पोर्ट्स सेल प्रभारी श्रीकांत पहाड़ी और कोच देवेंद्र यादव ने बॉक्सिंग क्लब में अपना जन्मदिन मनाया था। इस पार्टी में खिलाड़ियों और अन्य कोचों को भी बुलाया गया था। वहां मछली फ्राई और चिकन बनाया गया और बॉक्सिंग रिंग में ही शराब पी गई। इस दौरान ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच के लिए 3 अफसरों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 3 दिन में रिपोर्ट देगी। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि कमेटी में डीजीएम, स्पोर्ट्स सेल अधिकारी, डीआईजी और डिप्टी सीपीओ शामिल है। जांच टीम खिलाड़ियों, कोच और सभी संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसएसपी रजनीश सिंह ने 2 थानेदारों का तबादला किया है। इस तबादले के तहत सकरी थाना प्रभारी प्रदीप आर्य को सरकंडा थाने तो सकरी में विजय चौधरी को पदस्थ किया गया है। आपको बता दें कि सरकंडा के टीआई नीलेश को लाइन अटैच किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीवर्धन पांडे जब अपने घर पहुंचे तो पूरे परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। घर का माहौल गर्व और भावनाओं से भर गया। वीरपुत्र को अपने सामने देखकर उनकी मां ममता पांडे की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। स्वागत समारोह में उनके दोनों मामा जितेंद्र गौरहा और भूपेंद्र गौरहा, बड़ी माता महेश्वरी शुक्ला और सुलक्षणा तिवारी, भाई यशवर्धन गौरहा और शुभ गौरहा तथा बहन निधि पांडे ने पूरे उत्साह और गर्व के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीवर्धन का स्वागत किया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने 7 मई 2025 को बदला ले लिया। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके के 100 किलोमीटर तक अंदर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा और 9 आतंकी ठिकानों को जो मुरीद के कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे स्थानों पर थे, उनको निशाना बनाया गया। इस अभियान में नायक फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीवर्धन पांडे ने भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए जिले अपितु पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया था। आगामी छठ पर्व के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई की। थाना सरकंडा पुलिस ने शिवघाट बैराज के पास चाकू लहराकर लोगों को डराने और उपद्रव मचाने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक बैराज क्षेत्र में उपद्रव कर आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कान्हा रजक को बटनदार चाकू के साथ पकड़ा। वहीं महावीर नेताम, रिगू ठाकुर, राजपाली, सागर काले, लकी यादव और लक्की साहू को उपद्रव करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी कान्हा रजक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि अन्यों के विरुद्ध प्रतिबंधक धाराओं में कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी अभियान जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बदमाश प्रवृत्ति के लोगों पर आगे भी सख्त कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राज्य में दोबारा बारिश लौटने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर से अगले 5 दिनों तक बस्तर संभाग समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इस दौरान कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। तापमान में फिलहाल खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।